इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लास 12 में आप इन्वर्स निकालना सीखे थे कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालेंगे। सबसे पहला कंडीशन कि इन्वर्स कब पॉसिबल होए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 हो जाए। ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। सो इस केस में आप ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाए, वो मैट्रिक्स का हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इन्वर्स कांट फाउंड इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो कब इन्वर्स पॉसिबल होगा? सो जब ये नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मॉड ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये क्या हो जाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, और तब आप इन्वर्स इसका निकाल पाओगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर फाइंडिंग इन्वर्स, जो कि हम क्लास 12 में कर चुके हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, सेकेंड, if determinant of a is equal to 0, then A is a singular matrix, hence it is not possible to find inverse. So if determinant of A is not equal to 0, then A is a non-singular matrix, hence we can say that it is invertible. Okay, तो determinant of A is not equal to 0 हमें check करना है, check. What is the third step? The third step is to find adjoint of A. Okay, find adjoint of A. अब adjoint of A कैसे find करना है? Again back to class 12. ठीक है, उसके बाद फोर्थ है to find the inverse. अब फोर्थ में इन्वर्स कैसे फाइंड होगा? इन्वर्स ऑफ A इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. ओके, सो ये हमारा इन्वर्स निकालने का है 12th का फॉर्मूला। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं, आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी इन्वर्स निकालते हो। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो और अगर आप ये बच्चा वाला, अब मैं इसे 12 का बीएससी के लेवल से तो कम लेवल है, इसलिए मैं बच्चा वाला लेवल बोल रही हूँ। अगर इस लेवल का आप इन्वर्स निकाल के दोगे एग्जामिनर को, तो वो आपको मार्क्स दे देगा, लेकिन ये एक लेवल सेट करने वाला आंसर नहीं होगा। आपको जो आंसर जो टू बी प्रिसाइज लगने वाला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही करना रहता है, जो कि आप थोड़ा बहुत 12th क्लास में सीखे थे। तो अभी आप बीएससी लेवल में आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही आप इन्वर्स निकालोगे। और वो कैसे निकालते हैं, उसका कंडीशन क्या रहता है? सो ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, मतलब अगर आप ए बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करते हो, या फिर बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूव करते हो, इसका मतलब ए इन्वर्स इज इक्वल टू बी हो जाता है, या आप कह सकते हो बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए होता है। कैसे? आप ए बी इज इक्वल टू आई लेते हो, तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ, बी इज इक्वल टू, ये जो है ए उधर चला जा रहा है, तो ए उधर जाएगा तो 1/a इंटू आई होगा। तो ये 1/a क्या है? इन्वर्स है, इसको इन्वर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू आई। और हम एक प्रॉपर्टी आपको पहले पढ़ाए थे कि कोई भी मल्टीपल अगर किसी के साथ भी आई का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एज इट इज़ रहता है, तो b इक्वल टू ए इन्वर्स। ठीक है, और सेम अगर आपको b इन्वर्स इक्वल टू ए लाना है तो आपको क्या करना है? ए बी इक्वल टू आई, तो a इक्वल टू बी इन्वर्स आई, तो a इज इक्वल टू बी इन्वर्स। ठीक है, तो आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, किस तरह से आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में हमें मेन फोकस करना है एक थ्योरम की ओर। ठीक है, अब क्या है वो थ्योरम? थ्योरम 4, प्रूव दैट ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब इसमें
आप अगर मेरे पहले वीडियो सब फॉलो करते आ रहे होंगे तो आपको लगेगा कि ये तो रिवर्सल लॉ है। ये जब सिमेट्रिक हम लोग पढ़े थे तो ये सिमेट्रिक का रिवर्सल लॉ जैसा बहुत सारा मतलब मिल रहा है। तो एक अप्रोच है, आप सिमेट्रिक जैसे आप उसको प्रूव किए थे वो रिवर्सल लॉ को उस तरह से प्रूव कर सकते हो, या दूसरा मेथड मैं अभी बताऊंगी आपको। तो इसे लिख सकते हो आप रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्स, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी तरह से दे सकता है। ठीक है, प्रूव दैट द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स मैट्रिसेस, ये देगा, बात सेम ही है। ठीक है, और आपको बोल देगा प्रूव दैट रिवर्सल रूल ऑफ इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, या आपको दे देगा प्रूव दैट, ये वाला इक्वेशन ही दे देगा, आपको वही थ्योरम करना है। अब क्या करना है, अप्रोचेस देखते हैं। चलिए, अब प्रूफ में लेट A इनवर्स एंड B इनवर्स बी द इनवर्स matrices of A and B respectively, then by the definition of inverse, थोड़ा सा तो थ्योरी लिखना है, क्योंकि आपको थ्योरम लिखने का ये टेक्निक होता है। पहले थोड़ा प्रूफ लिखिए, आपको क्या प्रूफ करना है। तो आप बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, हमारे पास है A इंटू ए इनवर्स इक्वल्स I। ठीक है, एंड B इंटू B इनवर्स इज ऑल्सो इक्वल्स I। ठीक है, वेयर I इज अ यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इतना तो पता है। ऑल्सो AI इक्वल टू IA, कम्यूटेटिव लॉ, AI इक्वल टू IA होता है और इसका A ही आता है आंसर। और वैसे सिमिलरली BI इक्वल टू IB इक्वल टू B। तो ये सब आपको प्रूफ में लिखना है ये सब। ठीक है, अब वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है। आप यहाँ पे ये थ्योरम लिखिएगा, AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो for that what you need to do is AB इनवर्स B इनवर्स A इनवर्स को आप मल्टीप्लाई करिए, और आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या आएगा। अगर आप मेरा पहले वीडियो फॉलो कर रहे होगे तो प्रॉपर्टीज़ में मैं बताई हूँ कि A और ये जो हमारे पास AB इनवर्स है, तो आपको मतलब इन्वर्स नहीं है, आपको पहले जो B इन्वर्स A इन्वर्स है उसको AB से आप प्री मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ये पहले मल्टीप्लाई इस तरह से होगा, B इन्वर्स और A इन्वर्स अलग से। अब ये क्यों रखे हैं हम ऐसा, क्योंकि वी नो दैट कि आप कोई भी चीज़ को, कोई भी अगर आपको B के साथ अगर उसी का इन्वर्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, I हो जाता है। या आप A इंटू A इन्वर्स कर रहे हो तो वो भी अल्टीमेटली I हो जाता है। और ये हम लोग स्टार्टिंग में माने भी है। ठीक है, अब I क्यों होता है, ये अगर उधर जाएगा तो फिर B ही आ जाएगा, इसलिए I का वैल्यू ये है कि I के साथ अगर कोई भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वही चीज़ को वापस इटसेल्फ वो ले आता है। तो हम ये जो B इंटू B इन्वर्स कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी जगह हम I लिख रहे हैं A इन्वर्स। और एक चीज़, अभी आप I इंटू A देख रहे हो, तो अब I के साथ अगर आप इसको ले रहे हो ब्रैकेट में तो I इंटू A तो A ही होता है, तो A इंटू A इन्वर्स। फिर से A इंटू A इन्वर्स आया तो वो इसकी जगह में I लिख सकते हैं, तो किसके बराबर था, I के बराबर। तो अल्टीमेटली हमको क्या देखने को मिल रहा है, AB के साथ अगर हम प्री मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब B इन्वर्स A इन्वर्स के साथ, तो हमको I मिल रहा है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अब मतलब ये चीज़ को समझना था आपको यहाँ पर। सेम चीज़ अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं B इन्वर्स A इन्वर्स के साथ, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो नाउ
अब बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ अगर हम ए बी का पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, पहले बी इनवर्स होगा, फिर ए इनवर्स ए और बी होगा। तो अब ए इनवर्स ए ब्रैकेट में है, तो अगेन ए इनवर्स ए हो या ए इनवर्स हो, आना तो इसको आई है, तो ये आई बी हो जाएगा। अब आई बी को ब्रैकेट में लेकर बी इनवर्स बी लिख दीजिए, तो बी इनवर्स बी अगेन क्या हो जाएगा, आई। तो हमारा जो बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ जब हम पोस्ट मल्टीप्लाई किए ए बी का, तो भी हमको आई ही मिल रहा है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो आप देख रहे हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या हो रहा है, ये जो हमारा आई है वो सेम हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई भी एक इक्वेशन ले लीजिए फ्रॉम 1 और 2, वी कैन सी दैट ए बी है बी इनवर्स ए इनवर्स आई के बराबर। तो अब जब हम इस पूरा चीज़ को उधर लेके जाएंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए बी का होल इनवर्स हो जाएगा। ये हम इक्वेशन नंबर 1 का देख रहे हैं। अगर आप 2 का देखोगे, इक्वेशन 2 का, तो आप वही दिखेगा आपको, बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी इक्वल टू आई। तो आपको इसको इस तरफ लेके जाओगे तो भी क्या आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आई के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वापस आ जाता है। तो हमें रिवर्सल लॉ क्या प्रूव करना था, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और ये हमारा यहाँ पे प्रूव होता है, ठीक है। आपको बस अंदर जो प्रोसेस हमने छोटा छोटा चीज़ की है ना, उस पर ध्यान देना है। अब मैं थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ आपको। दिस इज़ द रिवर्सल लॉ। प्रूफ में लेट ए इनवर्स एंड बी इनवर्स विद द इनवर्स मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स ए दोनों सेम है इक्वल टू आई, और बी इंटू बी इनवर्स ये सेम है इक्वल टू आई। तो ठीक है, where I is a unit matrix of order n, also ai equal to I, a equal to a, मतलब आप i के साथ किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो वो वापस a ही आ जाता है, सेम एज b। सो वी हैव टू प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है। आपको लिखने का तरीका बता रही हूँ। फिर आपको पहले ए बी के साथ प्री मल्टीप्लाई करना है, आपको i मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हो कैसे। उसके बाद अगेन जब आप पोस्ट मल्टीप्लाई करोगे फिर आपको i ही मिलेगा। तो दस वी गेट ए बी इक्वल टू दिस आई, और इसी के साथ हमारा जो ए बी इन्वर्स होता है इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स आ जाता है, ठीक है। आप नोट लिख सकते हो। तो यही था इसका थ्योरम, यहाँ तक आप करके हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो। ऑल राइट।